हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम फिर से अपना जो 1001 लाइनर्स की सीरीज है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो सीरीज है वो आपका जो है जो भी कैंडिडेट्स हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश लिटरेचर उनका एक सब्जेक्ट है, देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर दोज स्टूडेंट्स। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश लिटरेचर को अच्छे से समझना चाहते हैं, उसके जो है पॉइंट्स को मेमोराइज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द PGT, TGT, UGC NET, this video is also beneficial for them. So here we will start the video with a famous quotation of ओपेरा विनफ्रे। हम क्या करेंगे, ये ओपेरा विनफ्रे के एक फेमस कोटेशन के साथ इसको स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। देखिए क्या है, यू डिफाइन योर ओन लाइफ, मतलब आप अपने जीवन को स्वयं ही डिफाइन करते हैं। डोंट लेट अदर पीपल राइट योर स्क्रिप्ट, मतलब जो है दूसरे लोगों को अपने जीवन की स्क्रिप्ट ना लिखने दे। इट मीन्स दैट आप अपने ऊपर फोकस करिए और खुद स्वयं से डिसीजन लीजिए। जो आपके एक्सटर्नल फोर्सेस है, मीन्स इज दैट कि जो सोसाइटी है या आपके आसपास के जो व्यक्ति हैं, ये रिलेटिव्स हैं, वो आपके ऊपर प्रभाव ना डाल पाए। यू नीड टू पुट योर गोल बाय योरसेल्फ। सो हेयर नाउ वी विल स्टार्ट द वीडियो। तो जहां पर क्या करेंगे, इससे पहले हम लोगों ने 85 वन लाइनर्स को जो है डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम 86 ऑनवर्ड्स, 86 से लेकर के आगे जो वन लाइनर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और अराउंड 50 वन लाइनर्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 86, द प्ले जूलियस सीजर बिगिंस विद सीजर्स विक्टोरियस परेड आफ्टर हैविंग डिफीटेड पॉम्पी। मतलब जो है जो प्ले जूलियस सीजर है वो कैसे स्टार्ट होता है, ये सीजर की विक्टोरियस परेड के साथ स्टार्ट होता है जब वो पॉम्पी को हरा करके आता है। नेक्स्ट 87 जो पॉइंट है वो क्या है, द लाइन बिवेयर द ईड्स ऑफ मार्च अपीयर्स इन द जूलियस सीजर। ये जो लाइन है वो कहां पर आती है, तो ये लाइन जो है आपका प्ले जूलियस सीजर में आती है। Next 88, this is an important point for the candidates who are preparing for BPSC and STET। देखिए क्या लिखा हुआ है, नहिम टेट। नहिम टेट ने क्या किया था, रिप्रोड्यूस्ड किंग लियर विद अ कॉमिक एंडिंग। अगर आपको पता हो तो किंग लियर जो है एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट ट्रेजिडी है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। तो ये जो ट्रेजिडी है उसको जो है उन्होंने एक कॉमिक एंडिंग के साथ जो है रिप्रोड्यूस किया था। और ये कौन थे, तो ये नहुम टेट थे। आपको पता होगा कॉर्डेलिया, गॉनरिल, रीगन, ये तीन बेटियां होती हैं जो किंग लियर की होती हैं, और वहां पर जो है इसमें किंग अंत में जो है उसके साथ केवल कॉर्डेलिया ही होती है। तो ये इसको जो है किंग लियर को दोबारा से रिप्रोड्यूस किया एंड गेव इट अ कॉमिक एंडिंग। ये जो थे वो नहुम टेट थे। आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 89, सिम्बलेन, पेरिकल्स, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट आर शेक्सपियर्स रोमांसेस। यहाँ पर देखिए सिम्बलेन, पेरिकल्स और विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट जो है ये शेक्सपियर के जो है रोमांसेस हैं, रोमांटिक प्ले हैं। नेक्स्ट आगे हम अगर देखें तो यहाँ पर पॉइंट नंबर हमारा 90 है। पॉइंट नंबर 90 क्या है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा आर द शेक्सपियर्स डार्क कॉमेडीज आर प्रॉब्लम प्ले। मतलब जो है ये सोसाइटी की किसी न किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें देख लीजिए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ये जो है तीनों जो है वो क्या है, डार्क कॉमेडीज या फिर प्रॉब्लम प्ले में आते हैं। ये 91 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। द फेमस बुक कॉल्ड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, जो बुक है जिसका नाम है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, वॉज रिटन बाई AC ब्रैडली। इसको जो है किसने लिखा है, तो ये लिखी गई है AC ब्रैडली के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। फॉरेस्ट ऑफ अर्डन जो है वो कहां पर अपीयर होता है, तो फॉरेस्ट ऑफ अर्डन अपीयर्स इन एज यू लाइक इट। जो एज यू लाइक इट है उसमें जो है फॉरेस्ट ऑफ अर्डन आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 93। देखिए पॉइंट नंबर 93 क्या है, द कैरेक्टर्स ऑफ एंटोनियो, बेसोनियो, पोर्सिया एंड सॉयलॉक अपीयर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आप लोगों को पता है कि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है ये भी विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस कॉमेडी है।
रोमांटिक प्ले है, इसमें जो है आपका देख लीजिए कैरेक्टर्स जो है एंटोनियो, बेसेनियो, पोर्सिया और शाइलॉक जो है इसी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 95, आइडेंटिकल ट्विंस सेबेस्टियन एंड वायोला आर द कैरेक्टर्स इन ट्वेल्थ नाइट। जो ये दोनों एक जैसे दिखने वाले जो ट्विंस हैं जिनका नाम है सेबेस्टियन और वायोला, एक तो सेबेस्टियन दूसरा वायोला, ये जो है ये कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट प्ले के। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 95, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर देखिए, द व्हाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ माल्फी आर द ट्रेजेडीज बाय द जैकोबियन प्लेराइट जॉन वेबस्टर। जो जैकोबियन प्लेराइट हैं जॉन वेबस्टर, उन्होंने जो है डचेस ऑफ माल्फी एंड द व्हाइट डेविल लिखा है, जिसमें से जो आपकी ये बुक है द डचेस ऑफ माल्फी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। नाउ नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 96, बेकन्स द न्यू अटलांटिस इज मॉडल्ड ऑन यूटोपिया। जो बेकन का जो न्यू अटलांटिस है वो किस पर बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन द यूटोपिया। अब अगर आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूं तो यूटोपिया जो है वो किसने लिखा था, तो ये लिखा था, यूटोपिया को लिखा था जॉन लिली ने। और इन्होंने कब लिखा था इसको, तो ये 1517 में जो है जॉन लिली ने इसको लिखा था। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 97, बेकन इंट्रोड्यूस द इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग इन नोवम ऑर्गम। जो इनका जो है एक नोवम ऑर्गम जो है वो था, उसमें उन्होंने जो है न्यू मेथड ऑफ इंडक्टिव मेथड को जो है इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, द जैकोबियन एरा रेफर्स टू द रेन ऑफ किंग जेम्स वन। मतलब जैकोबियन एरा की स्टार्टिंग कहां से मानी जाती है, जब से जो है किंग जेम्स फर्स्ट जो है उनका एनेक्सेशन होता है थ्रोन पर। पॉइंट नंबर 99, द टर्म मेटाफिजिकल इन कनेक्शन विद डन्स पोएट्री वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन ड्राइडन। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ड्राइडन ने सबसे पहले मेटाफिजिकल टर्म का यूज किया था डन की पोएट्री के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, होली सोनेट्स आर अ ग्रुप ऑफ 19 रिलीजियस पोएम्स रिटन बाय जॉन डन इन हिज लेटर करियर। मतलब जो होली सोनेट्स बुक है ये क्या है, 19 रिलीजियस पोएम्स हैं जो कि लिखी गई थी जॉन डन के द्वारा, कब, उनके लेटर करियर स्टेज में। नेक्स्ट पॉइंट है 101, ये देखिए, द पैराडॉक्स ऑफ डेथ एंड रिबर्थ इज एक्सप्लॉइटेड इन डन्स पोएम बेटर माई हार्ट। तो ये जो पैराडॉक्स दिखाया गया है डेथ और रीबर्थ का, इसको डन की किस पोएम में दिखाया गया है, तो बेटर ऑफ माई हार्ट में दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कंडेम्ड द मेटाफिजिकल कंसीट एज हेट्रोजीनियस आइडियाज योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। मतलब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो एक्सेस यूज ऑफ मेटाफिजिकल कॉन्सीट था उसको जो है उन्होंने कंडेम किया था, क्या कह करके, हेट्रोजीनियस आइडियाज योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए पॉइंट नंबर 103। पॉइंट नंबर 103 में क्या कहा गया है, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स यूज द कार्प डाइम फिलोसफी। कार्प डाइम का मीनिंग जो होता है सीज ऑफ द डे, विच डिराइव्स फ्रॉम द क्लासिकल ग्रेको रोमन पीरियड। ये देखिए ध्यान से, द मेटाफिजिकल पोएट्स यूज द कार्प डाइम फिलोसफी। जो कार्प डाइम फिलोसफी है ये कहां से डिराइव होती है, तो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लासिकल ग्रेको रोमन पीरियड। क्लासिकल जो ग्रेको रोमन पीरियड था वहां से जो है इसको वहां से इसकी इंस्पिरेशन ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 104, हेनरी वाघम्स पोएम डीलिंग विद द एग्जाइल्ड सोल्स लॉन्गिंग टू रिटर्न टू इट्स हेवनली होम इज द रिट्रीट एंड इट इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ ओड ऑन द इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने ओड ऑन इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी जो लिखा वो किस पर लिखा, वो हेनरी वॉगहम की एक पोएम है द रिट्रीट, उससे जो है इंस्पायर होकर के लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 105, द कॉलर इज अ मेटाफर इन जॉर्ज हर्बर्ट्स पोएम द कॉलर दैट स्टैंड्स फॉर द डिसिप्लिन। मतलब जॉर्ज हर्बर्ट ने जो है एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था द कॉलर, और उसमें जो कॉलर वर्ड है वो किसके लिए स्टैंड करता है, वो डिसिप्लिन के लिए स्टैंड करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 106। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगहम, रिचर्ड क्रांसा वर रिलीजियस पोएट्स ऑफ जैकोबियन एरा। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिए आप लोग, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगहम एंड रिचर्ड क्रांसा। अब एग्जाम में क्या होगा, आपसे ये पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीजियस पोएट ऑफ जैकोबियन एरा, और वहां पर क्या होगा, आपको ये तीनों नाम दिए होंगे, साथ में कोई एक और नाम दिया होगा। तो आप जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगहम और रिचर्ड क्रांसा, इनको जो है रिलीजियस पोएट्स की कैटेगरी में रखा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट 107, हेनरी वाघम द रिट्रीट। जो हेनरी वाघम की द रिट्रीट है, उसने क्या किया, उसने इंस्पायर किया था वर्ड्सवर्थ को कि वो कंपोज करें ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। ठीक है, तो हेनरी वॉगहम की जो रिट्रीट पोएम है, द रिट्रीट पोएम है, इससे जो है इंस्पायर होकर के वर्ड्सवर्थ ने ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी जो है लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट हम अगर देखें तो कॉपर्स हिल इज अ 17th सेंचुरी टोपोग्राफिकल पोएम बाय जॉन डेनहम। टोपोग्राफिकल पोएम का मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि जब कहीं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लैंडस्केप, वहां के वेजिटेशन को उसमें दिखाया जाए, तो ऐसी पोएम को हम टोपोग्राफिकल पोएम बोलते हैं। तो कॉपर हिल, या इसे आप कूपर्स हिल पढ़िए, बेटर होगा, कॉपर नहीं, कूपर्स हिल, ये जो है जॉन डेनहम ने लिखा था, और इसमें जो है वहां के जो नेचुरल जो लैंडस्केप है उसको जो है दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। ये वर्क बहुत पूछा जाता है कि किसने लिखा है, तो एनाटॉमी ऑफ मेलंकली इज अ वर्क रिटन बाय रॉबर्ट बर्टन। रॉबर्ट बर्टन ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 110, द प्रोज वर्क होली लिविंग and Holy Dying are written by 17th century religious prose writer Jeremy Taylor। जेरेमी टेलर ने जो है दो प्रोज वर्क लिखे, उनका नाम है होली लिविंग एंड होली डाइंग, और ये जो है 17th सेंचुरी के एक रिलीजियस प्रोज राइटर थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर देखिए, लेवेथन आर द मैटर फॉर्म एंड द पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ इक्लेस्टिकल एंड सिविल इज अ फिलोसॉफिकल वर्क बाय थॉमस होब्स। मतलब ये जो वर्क्स हैं वो थॉमस होब्स ने लिखे हैं, जिसमें लेवेथियन और द मैटर फॉर्म एंड द पावर ऑफ ए कॉमनवेल्थ इक्लेस्टिकल एंड सिविल, ये सारे के सारे फिलोसॉफिकल वर्क हैं जो कि लिखा है थॉमस हॉब्स में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखिए क्या लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीजीटी और पीजीटी के बच्चों के लिए। लिसिडस इज अ पेस्टोरल एलिजी बाय जॉन मिल्टन। लिसिडस जो है वो एक पेस्टोरल एलिजी है। आपको पता होगा कि जो पेस्टोरल एलिजीज होती हैं यूजुअली जो है वो किसी न किसी व्यक्ति की डेथ पर लिखी जाती हैं, तो लिसिडस जो है ये एक पेस्टोरल एलिजी है जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ याद दिलाना चाहूंगा कि मैथ्यू अर्नोल्ड और टीबी सैली ने भी जो है कहीं कोई बहुत अच्छी जो है एलिजीज लिखी हैं। उन दोनों एलिजीज के नाम आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, जॉन मिल्टन की एलिजी का नाम देखिए पहले से दे रखा है लिसिडस। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो पीबी सैली है, ठीक है, और साथ में आपका मैथ्यू अर्नोल्ड, इन दोनों लोगों ने भी पेस्टोरल एलिजीज लिखी थी। तो पीबी सैली ने जो एलिजी लिखी थी उसका नाम क्या है, और मैथ्यू अर्नोल्ड की एलिजी का नाम क्या है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 113 है, तो यहाँ पर देखिए जो है फिर से वही बात, लिसिडस मॉन्ट्स द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। हमने अभी बताया आपको कि जो पेस्टोरल एलिजी होती है उसमें किसी की डेथ को मॉन्ट किया जाता है, तो लिसिडस में एडवर्ड किंग की जो एलिजी है, एडवर्ड किंग की डेथ पर जो है ये एलिजी लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है 114, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1667। मिल्टन को एक प्योरिटन माना जाता है, ठीक है ना, प्योरिटन एज से मिल्टन बिलोंग करते हैं, और इन्होंने क्या किया था 1667 में जो है पैराडाइज लॉस्ट बुक को पब्लिश किया था। और ये टोटल जो इसमें पार्ट्स अगर आपसे पूछे जाए तो इसमें कितने पार्ट्स हैं, तो 12 बुक्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम देखें 115 क्या लिखा हुआ है, इन द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल विलियम ब्लैक सेड मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये दोनों पॉइंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया कि मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सेटन का जो है बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन किया है पैराडाइज लॉस्ट में, इसीलिए विलियम ब्लैक ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ठीक है, और ये लाइन उन्होंने किस में बोला है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। तो ये मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल किसका वर्क है, विलियम ब्लैक का है, और उसमें जो है ये लाइन आती है कि मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। नेक्स्ट पॉइंट 116 देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन द प्रीफेस टू फेबल्स ड्राइडन कॉल्ड मिल्टन द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि ड्राइडन ने जो है मिल्टन को बोला था कि ही इज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर मतलब यहाँ पर किससे है, एडमंड स्पेंसर से है, एडमंड स्पेंसर। ठीक है,
अब एडमंड स्पेंसर की अगर बात करें तो एडमंड स्पेंसर का जो है उन्होंने एक सोनेट सीरीज लिखी थी जिसका नाम क्या है, एमोरिटी। एमोरिटी सोनेट सीरीज लिखी थी। साथ में जो है इनकी जो सबसे फेमस पोएम थी वो कौन सी है, फेयरी क्वीन। ठीक है, जो कि एक एल्गोरिकल पोएम है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर अब देखते हैं आपका 116। इसमें देखिए आपका, सॉरी 116 हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 117। द मेजर थीम ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज द फॉल ऑफ द मैन। मतलब जो पैराडाइज लॉस्ट है उसकी जो थीम है वो क्या है, फॉल ऑफ द मैन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर जॉनसन क्रिटिसाइजेस मेटाफिजिकल पोएट्री इन हिज लाइफ ऑफ द काउले। लाइफ ऑफ द काउले में ही इन्होंने सबसे पहले मेटाफिजिकल पोएट्री के ऊपर रिमार्क करना शुरू किया था। तो उन्होंने जो है काउले, लाइफ ऑफ काउले में जो है मेटाफिजिकल पोएट्री को क्रिटिसाइज किया है डॉक्टर जॉनसन ने। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए 119। अब 119 क्या है, स्टेप्स टू द टेम्पल इज अ पोएटिकल वर्क बाय रिचर्ड क्रांसा। ध्यान से देखिए, स्टेप्स टू टेम्पल ये पोएटिकल वर्क है, किससे लिखा है, रिचर्ड क्रांसा ने। विच शोज हिज एडमिरेशन एंड इनडेप्थनेस टू द पोएट जॉर्ज हर्बर्ट हु रोट द टेम्पल। मतलब देखिए जॉर्ज हर्बर्ट की एक पोएम है जिसका नाम है द टेम्पल, और स्टेप्स टू टेम्पल जो पोएम है वो रिचर्ड क्रांसा की पोएम है। इसमें जो है जो स्टेप्स टू टेम्पल है इस पोएम में जो है उन्होंने रिचर्ड क्रांसा ने एक तरह से जो है एडमायर किया है जॉर्ज हर्बर्ट को। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, जो है एब्सोलम एंड अकिथोफेल एंड मैकफ्लेकनो आर द एल्गोरिकल सेटायर्स बाय ड्राइडन। जॉन ड्राइडन की ये जो है एल्गोरिकल सेटायर्स हैं जिसमें मैकफ्लेकनो और एब्सोलम एंड अकिथोफेल। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर क्या है 121। इन अब्सोलम एंड अकिथोफेल, अब्सोलम रिप्रेजेंट्स द ड्यूक ऑफ मॉनमouth। मतलब अब्सोलम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ को, और अकिथोफेल रिप्रेजेंट्स द अर्ल ऑफ द सॉफ्टसबरी। अब ध्यान रखिए, अब्सोलम ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ, अकिथोफेल अर्ल ऑफ द सॉफ्टसबरी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए फिर अब्सोलम एंड अकिथोफेल एल्गोरिकली डिस्कसेस द एक्सक्लूजन क्राइसिस थ्रू द डिपिक्शन ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट स्टोरी ऑफ अब्सोलम्स रेबेलियन अगेंस्ट हिज फादर किंग डेविड विद द हेल्प ऑफ हिज फादर्स एडवाइजर अकिथोफेल। मतलब इसमें जो है एक तरह से कौन सी स्टोरी दिखाई गई है, तो ये ओल्ड टेस्टामेंट की एक स्टोरी है जिसमें अब्सोलम जो है वो क्या करता है, अपने पिता के खिलाफ जो है खड़ा हो जाता है। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फादर्स एडवाइजर, अपने पिता के एडवाइजर की हेल्प से, जिसका नाम है अकिथोफेल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 123। देखिए यहां पर क्या लिखा है, मिस्टर वर्डली वाइज मैन फेथफुल होपफुल एंड जाइंट डिस्पेयर आर एल्गोरिकल कैरेक्टर इन जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। जॉन बनियन ने एक जो है एल्गोरिकल पोएम लिखी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, और उसमें जो है ये कैरेक्टर्स आते हैं मिस्टर वर्डली वाइजमैन, फेथफुल, होपफुल एंड जाइंट डिसपियर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन मैकफ्लेकनो, मैकफ्लेकनो जो है वो इसमें ड्राइडन ने क्या किया है, रेडिक्यूल्ड हिज प्रिंसिपल अपोनेंट थॉमस सैडवेल। मतलब जो इनके जो है सबसे खिलाफ थे थॉमस सैडवेल जो थे, जो ड्राइडन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, उनको जो है मैकफ्लेकनो में जो है जॉन ड्राइडन ने रिडिक्यूल किया है, एक तरह से उनको नीचा दिखाया है। नेक्स्ट है मैकफ्लेकनो मीन्स द सन ऑफ फ्लेकनो। मतलब मैकफ्लेकनो का जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है, सन ऑफ फ्लेकनो, और इसका मतलब है एक तरह से माइनर पोएट्स। नेक्स्ट पॉइंट, जॉन ड्राइडन्स एस्ट्रिया रिडक्स सेलिब्रेट्स द रेस्टोरेशन ऑफ द चार्ल्स सेकंड इन 1660। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि 1642 से लेकर के 1600 जो 60 तक का एज है उसको हम पीरियड ऑफ इंटरनग्नम बोलते हैं। उसमें क्या हुआ था कि जो ओलिवर क्रॉमवेल थे वो जो है उस समय राज कर रहे थे, और जब चार्ल्स सेकंड जो है वापस से सत्ता में आते हैं तो ये जो है ड्राइडन ने उस समय जो है चार्ल्स सेकंड के एनेक्सेशन को दिखाने के लिए स्ट्रिया रिडक्स जो है लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट 127। देखिए क्या लिखा है 127 में, ड्राइडन्स द मेडल इज अ सटायर ऑन द अर्ल ऑफ सॉफ्टबेरी। जो ड्राइडन ने द मेडल लिखा है वो एक सटायर है किस पर, द अर्ल ऑफ सॉफ्टबेरी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन ड्राइडन्स रिलीजियस एलेगरी द हिंद एंड द पैंथर, द हिंद स्टैंड्स फॉर द कैथोलिक चर्च व्हाइल द पैंथर स्टैंड्स फॉर द एंग्लिकन चर्च।
मतलब इन्होंने जो है एक रिलीजियस एल्गरी लिखा था जिसका नाम है द हिंद एंड द पैंथर, जिसमें हिंद कैथोलिक चर्च के लिए स्टैंड करता है और जो पैंथर वर्ड है वो एंग्लिकन चर्च के लिए स्टैंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा इज ए हीरोइक प्ले बाय जॉन ड्राइडन। कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा जो है वो एक हीरोइक प्ले है जो कि ड्राइडन ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन अकर्ड इन 1666। ग्रेट फायर जो लंदन में लगी थी वो कब हुई थी, तो इसका आप टाइम ये याद रखिए, ये जो पॉइंट है कब हुआ था, तो 166। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द पोएम टू डैफोडिल। ध्यान से देखिए, यहाँ पे डैफोडिल पोएम किसी और ने लिखी है, बट आपसे पूछा जा रहा है टू डैफोडिल किसने लिखा है, तो ये पोएम जो लिखी है वो रॉबर्ट हैरिक ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, ए सोनेट ऑन मिल्टन लंदन 1802 was written by विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया था, एक सोनेट लिखा था जिसका नाम है लंदन 1802। ये जो सोनेट है वो बेस्ड है किस पर, जॉन मिल्टन पर। नेक्स्ट पॉइंट है 133, क्या कहा गया है, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन्ड इज क्राइस्ट। मतलब जो मेन हीरो है उसमें जो है पैराडाइज रीगेन्ड में वो कौन है, क्राइस्ट है, एज अ प्रोटोगोनिस्ट उनको दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट 134, देखिए क्या लिखा है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ सोनेट दैट लेमेंट्स द लॉस्ट ऑफ हिज आई साइट। जॉन मिल्टन क्या होता है, एट एन एज ऑफ 52 ईयर्स ही बिकम्स द कंप्लीटली ब्लाइंड। जब 52 ईयर्स की एज में वो पूरी तरह से जो है क्या होता है कि उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, तब वो जो है एक सोनेट लिखते हैं जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आज के इस सीरीज का, आज के इस वीडियो का जो है आखिरी पॉइंट है, मिल्टन्स स्टाइल इज पॉपुलरली कॉल्ड द ग्रैंड स्टाइल। मतलब मिल्टन की जो स्टाइल है जो पोएट्री लिखने की, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्टाइल बोलते हैं। इसके अलावा मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा कि जॉन मिल्टन ने एक पोएटिक प्ले भी लिखा था, उस पोएटिक प्ले का नाम आपको जो है बताना है कि उन्होंने क्या लिखा था। ठीक है, तो टोटल आज हम लोगों ने पॉइंट नंबर 86 से स्टार्ट किया था जो है, और 135 तक, यानी कि करीब 51 लाइनर्स जो है हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल एग्जाम्स के नाम बताना चाहूँ, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो केवीएस, एनवीएस, DSSB, यूजीसी नेट और यूपी टीजीटी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है, अब इस वीडियो को और ज्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं पर वीडियो को एंड करेंगे जो है। आप ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप इस वीडियोस को जो है आप दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं if you find these videos helpful. So thank you very much for your time.